नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम खान सर का जो पॉलिटिक नोट्स पीडीएफ है, जो क्लासरूम का पीडीएफ है, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है भाग संख्या 6 है। और क्लास जो है बात करें तो 9वीं क्लास है। इससे पहले 8 वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है 2023-24 के नाम से, खान सर पॉलिटी 2023-24 के नाम से बनाया गया है प्लेलिस्ट। आप वहां से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो प्रश्न रहेगा राज्य से रहेगा, स्टेट से रहेगा। ठीक है, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 12 से 15 प्रश्न दिए गए हैं। हम इसी वीडियो में जो है कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो इसमें आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, सत्यपाल मलिक थे, नीतीश कुमार थे, या फिर राबड़ी देवी थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जा रही है, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। अगर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, वह किसके द्वारा की जाती है, ये हमसे पूछा गया है। तो राज्यपाल प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर राष्ट्रपति द्वारा, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो आप कहेंगे राज्यपाल की नियुक्ति की बात की जा रही है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो करते हैं यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है आपके सामने। देखिए, इसमें पूछा गया है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। तो आप कहेंगे राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आप कहेंगे राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है आपके सामने। देखिए, इसमें कह रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री करते हैं, या जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, या भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसी क्रम में अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, पूछा जा रहा है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देते हैं। कानूनी विषय पर जो है राज्य सरकार को कौन परामर्श देते हैं, कौन सहायता करते हैं? महान्यायवादी करते हैं, एडवोकेट जनरल करते हैं, महान्यायाधिकर्ता करते हैं, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो कानूनी विषय पर राज्य सरकार को जो परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं, वह राज्य सरकार जो एडवोकेट जनरल होते हैं वह कानूनी विषय में जो है परामर्श सहायता देते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं। राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री के सचिव होते हैं, या मुख्य सचिव होते हैं। तो राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख जो होते हैं यह होते, राज्य सरकार की बात की जा रही तो होते हैं कौन? राज्यपाल होते हैं। राज्य सरकार की जब भी बात की जाएगी तो राज्यपाल यहाँ होंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, 7वां प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? नंदिनी सप्तती हैं, या फिर सुचेता कृपलानी हैं, मायावती जी हैं, या शीला दीक्षित हैं। तो आप कहेंगे महिला मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो हैं सुचेता कृपलानी हैं।
कौन? ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। चलिए अगला प्रश्न है 8वां, देखिए पूछा जा रहा है, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, यह हमसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बिहार से संबंधित है, झारखंड से या फिर गुजरात से। तो आप कहेंगे इनका संबंध जो है बिहार से संबंधित है। ऑप्शन बी वाला जो है सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए इसमें कह रहा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होते हैं। मंत्री परिषद का जो सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाब देते हैं, लोकसभा के, संसद के, राज्यसभा के या फिर राष्ट्रपति के। तो पूरे मंत्री परिषद की बात की जा रही है। मंत्री परिषद जो जवाबदेह होते हैं यह लोकसभा के होते हैं। ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला बिल्कुल सही होगा। 10वां प्रश्न है, पूछा गया है कि राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। मुख्यमंत्री करते हैं, राज्यपाल करते हैं, मुख्य न्यायाधीश करते हैं या विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो पूछा गया है कि राज्य के महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 11 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान संशोधन 91वां जो संविधान संशोधन 2003 में हुआ था उसके अनुसार राज्य मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए। जो 2003 में संशोधन हुआ था, 91वां संशोधन था, 91 था, उसमें मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए सुनिश्चित किया गया था। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है विधानसभा के कुल सदस्यों का 20% होना चाहिए, विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% होना चाहिए, विधानसभा के कुल सदस्यों का 12% या फिर 10% होना चाहिए। जो 2003 में संशोधन आया था तो उसमें विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या जो है 15% होनी चाहिए। विधानसभा के कुल सदस्यों का जो है 15% होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है 12 नंबर का प्रश्न और लास्ट प्रश्न है। देखिए कह रहा है राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी होते हैं। राज्य मंत्री परिषद रूप से सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति या फिर राज्यपाल के या फिर लोकसभा के। तो पूछा गया है राज्य मंत्री परिषद जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का प्रश्न जो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर बात करते हैं आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।